हमारी एक्सपेक्टेशंस और बच्चे की कैपेसिटी, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू। अच्छा बच्चा बनना क्या ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है? आपको नहीं लगता कि कभी कभी हम टीचर्स और पेरेंट्स इसको एक इमोशनल बर्डन बना देते हैं बच्चे के लिए? पेरेंट्स को अपनी ड्रीम्स, अपने बच्चे की इंडिविजुअलिटी के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करनी चाहिए। पेरेंट्स को खुश करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस तक आने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर जो बच्चे के अंदर पनपता रहता है, जो हमें दिखता नहीं है। कितने बच्चे सक्सेसफुल दिखते हैं, खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बच्चा एंजाइटी से ग्रसित होता है, प्रेशर फील कर रहा होता है। पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? सबसे पहली बात, एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप सबसे, कितने बच्चे एक्चुअली में अपनी लाइफ जी रहे हैं और कितने सिर्फ पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना करें इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं? कभी नोटिस किया है आपने? कितने बच्चे सक्सेसफुल दिखते हैं, खुश दिखते हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, टॉपर हैं, और सब क्या कहते हैं, क्या संस्कारी बच्चा है ना। लेकिन अंदर ही अंदर वो बच्चा एंजाइटी से ग्रसित होता है, प्रेशर फील कर रहा होता है, और एक कांस्टेंट थॉट चलता रहता है उसके मन में, मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा, मम्मी पापा अगर मेरे डिसअपॉइंट हो गए तो क्या होगा। और शायद इसी वजह से आज बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल दिखते हुए भी इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर। आज का जो टॉपिक है, मैं बच्चों की अंदर मन की बातें, हम पेरेंट्स उनको इमोशनल सेफ्टी नेट देना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। हमारी एक्सपेक्टेशंस और बच्चे की कैपेसिटी, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू, आज ये टॉपिक रहेगा। अच्छा बच्चा बनना क्या ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है? क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी हम टीचर्स और पेरेंट्स इसको एक इमोशनल बर्डन बना देते हैं बच्चे के लिए? हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिर्फ उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, है ना। तो हम एक बड़ी गुडी सी इमेज उनको बताना चाहते हैं कि भाई देखो, गुड का मतलब ही ये होता है, ऐसा करोगे तो गुड है, वैसा करोगे तो बैड है। वी डोंट टीच देम ग्रे। देयर इज अ ग्रे एरिया जिसके बारे में अपने बच्चों से बातें नहीं करते हैं। और फैक्ट ऑफ लाइफ इज दैट इज व्हाट इज टू बी टॉट टू आवर चिल्ड्रन। सिंपल लैंग्वेज में बच्चे को जब ये लगने लगता है कि मुझे प्यार और एक्सेप्टेंस तब ही मिलेगा जब मैं मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करूंगा, तब वो अपनी इमोशनल नीड्स को सप्रेस करना शुरू कर देता है। वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। वो ये फील करने लगता है कि मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स इनसे कह नहीं सकता, और धीरे धीरे वो खुद को परफॉर्म करने वाली एक मशीन बनाने लगता है कि पेरेंट्स को खुश करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस तक आने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर जो बच्चे के अंदर पनपता रहता है, जो हमें दिखता नहीं है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अभी बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं, राइट, द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट हो गया, जेई हो गया, और हर जगह एक ही सेंटेंस, बस देखो बेटा 2 साल मेहनत कर लो ना, जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी। हम बहुत घरों में यही बातें कहते हैं, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी, बस 2 साल की बात है, जैसे तैसे कर लो। लेकिन बच्चे के अंदर क्या चल रहा होता है, कभी हम सोचते हैं? ये बच्चे के अंदर ये चल रहा होता है क्योंकि उसको ये लगने लगता है अगर मैं क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, पापा ने तो भाई इतना इन्वेस्टमेंट लगाया है, भाई पैसे दिए हैं कोचिंग वगैरह के लिए, मम्मी अपने रिश्तेदारों से क्या बोलेंगी। अंदर ही अंदर ना उसको एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और सबसे ज़्यादा पेनफुल आप जानते हैं क्या होता है? कई स्टूडेंट्स इस बात को ओपनली कह ही नहीं पाते हैं, लेकिन ये सब कुछ उनके बिहेवियर और बातों में झलकता है, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि हर एकेडमिक प्रेशर स्टूडेंट्स को स्ट्रेस हार्मोन की तरह इफेक्ट करता है। मतलब कि उसका अटेंशन, स्लीप, इमोशनल रेगुलेशन, हर चीज़ उसकी इम्पैक्ट हो रही होती है। और ऐसे बच्चे बड़े होकर भी कॉन्स्टेंटली अप्रूवल सीख करते रहते हैं, सबको उनको प्लीज़ करना होता है ना, एक तरह के पीपल प्लीज़र बन जाते हैं वो लोग कि भाई सबको खुश रखो, किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि बचपन से उसकी एक प्रोग्रामिंग कर दी है हमने कि भाई गुड होना है, अच्छा बच्चा बनना है। उसकी डेफिनेशन हमने उसके दिमाग में बचपन से डाल दी।
और गुड होने के चक्कर में हमने क्या किया है, वो कई जगह पे कई लोगों से, इनफैक्ट काफ़ी हिस्सा उसकी ज़िंदगी का अपनी फीलिंग्स इग्नोर करते रहते हैं ऐसे लोग। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रेन ब्राउन, उन्होंने कहा है कि परफेक्शनिज्म ऑफन ग्रोज फ्रॉम द फियर ऑफ डिसअप्रूवल। माने कि परफेक्ट बनने की कोशिश में अक्सर ग्रोथ नहीं हो पाती है। ग्रोथ नहीं हो पाती है डर से, ग्रोथ नहीं हो पाती है फियर ऑफ रिजेक्शन से, ग्रोथ नहीं हो पाती है फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग पीपल से। एंड ऑनेस्टली ये बहुत सारे गुड चिल्ड्रन की कई घरों में यही रियलिटी है। अब पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? सबसे पहली बात, बच्चे के एफर्ट को अप्रिशिएट करिए, सिर्फ रिजल्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करिए। कभी कभी ये मत फील करवाइए कि भैया मार्क्स ही तुम्हारी ज़िंदगी हैं, या ग्रेड्स हैं, या किसी कंपटीशन में गए हो तो भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आना है। किसी भी तरह का स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो, आर्ट कंपटीशन हो, कोई भी स्पेल बी, आजकल तो बहुत कुछ होते हैं। दूसरी बात, कभी कभी डायरेक्टली बच्चे से पूछ लीजिए, तुम प्रेशर फील कर रहे हो क्या? जब हम ऐसे इमोशनली ओपन वल्नरेबल क्वेश्चंस पूछते हैं ना, सो द चाइल्ड फील्स क्लोजर टू अस। और थर्ड चीज़ है, तुम फेल भी हो जाओ ना, फिर भी तुम हमारे लिए इनफ हो। बिलीव मी, कई बच्चे ये सेंटेंस सुनने के लिए इमोशनली तरसते हैं। और एक बात कहना चाहूँगी आप सबसे, थोड़ी डिफ़िकल्ट सी बात है लेकिन मेरे लिए कहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अपने पेरेंट्स को अपनी ड्रीम्स, अपने बच्चे की इंडिविजुअलिटी के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करनी चाहिए। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर पेरेंट्स से कि इसके बारे में आप सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता है और ये कोई सक्सेस की निशानी भी नहीं होती है। सक्सेस की निशानी, आज से आप अपने बच्चे से बात करिए, तुम इमोशनली हेल्दी हो ना, मेरे लिए तुम्हारे सक्सेसफुल होना यही सबसे बड़ी निशानी है। When we start saying such emotional terms to our children, our child feels very connected with us. और आखिरी में मैं एक लाइन से फिनिश करना चाहूँगी, कहावत से। हर गुड चाइल्ड हैप्पी चाइल्ड नहीं होता है। कभी कभी वो बच्चा जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगता है, एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा प्रेशर झेल रहा होता है, और ये प्रेशर वो क्वाइटली झेल रहा होता है, हम में से किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, सिर्फ उससे ये मत पूछिए कि रिजल्ट क्या आया, किससे लड़ाई करी, किसी टीचर ने कुछ कह दिया क्या। कभी कभी उससे ये भी पूछ लीजिए, क्या तुम इमोशनली ठीक हो, क्या तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है अंदर से। क्योंकि बच्चे मार्क्स से नहीं, ग्रेड से नहीं, असेसमेंट से नहीं, किसी चीज़ के फेलियर से नहीं नापे तोले जा सकते। इमोशनल सेफ्टी से ब्लूम करते हैं। ये इमोशनल सेफ्टी उनको देना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ आती है कम्युनिकेशन से, बातों से। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा दैट आपने अपना कौन सा कम्युनिकेशन मेथड चुना है, जो पिछली 3 स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको बताई अगर आप वीडियो के शुरुआत में जाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग मी। डू विजिट माई वेबसाइट। आप सबके बहुत कमेंट्स आते हैं, मैं चाहूँगी आप अपने कमेंट्स और लिखें और इंटरेक्ट करें। डू सब्सक्राइब, शेयर, आपको जहाँ लगे कि इसकी ज़रूरत है। लेट्स रेज अ जनरेशन विच इज़ इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग विद मी। ओम नमः शिवाय।